राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। तो श्रोताओं, आज मैं आपको भगवान श्री राम के दरबार में एक कौआ न्याय मांगने क्यों आया, इस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो श्रोताओं, यह कथा रामराज्य की न्यायप्रियता दिखाने के लिए सुनाई जाती है। इसका मुख्य जो भाव है वह राम के राज्य में छोटा बड़ा इंसान, पशु पक्षी सबको न्याय मिलता था। राम राज्य में न्याय का नियम था। जब भगवान श्री राम ने अयोध्या में राज्य संभाला, तब उनका शासन रामायण में आदर्श राज्य माना गया। राम ने आदेश दिया था कि अगर किसी के साथ अन्याय हो, चाहे वह मनुष्य हो या कोई जानवर, तो वह सीधे राजा के दरबार में आकर न्याय मांग सकता है। श्रोताओं, इसलिए राम के दरबार के बाहर एक घंटा लगाया गया था, ताकि पीड़ित व्यक्ति उसे बजाकर अपनी बात राजा तक पहुंचा सके। श्रोताओं, कौआ दरबार में क्यों आया? एक दिन राम के दरबार में एक कौआ आकर जोर जोर से आवाज करने लगा। दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी यहाँ क्यों आया है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि इसे अब भी अपनी बात कहने का अधिकार है। तो श्रोताओं, कथा के अनुसार कौए ने बताया कि एक ब्राह्मण या साधु ने उसे बिना किसी कारण के चोट पहुंचाई। कौआ बहुत दुखी था और उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वह न्याय मांगने राम के दरबार में आया था। भगवान श्री राम ने कौए की पूरी जांच करवाई। राम ने तुरंत उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया जिसने कौए को चोट पहुंचाई थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि उसने गुस्से में आकर कौए को मार दिया था। दोस्तों, भगवान श्री राम ने कहा कि बिना कारण किसी को कष्ट देना गलत है, चाहे वह छोटा जीव ही क्यों ना हो। तो श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौए से पूछा गया, दंड क्या दंड इसको देना चाहिए। राम ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने कौए से ही पूछा कि तुम बताओ, इनको क्या दंड दिया जाए, कि इस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए। कौए ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि इस व्यक्ति को किसी बड़े मंदिर या आश्रम का प्रमुख बना दिया जाए। श्रोताओं, दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह तो दंड नहीं बल्कि सम्मान जैसा लग रहा था। श्रोताओं, आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि कौए ने ऐसा दंड क्यों मांगा। तब कौए ने समझाया कि जो व्यक्ति बिना कारण किसी छोटे जीव को कष्ट दे सकता है, वह जब किसी बड़े पद पर बैठेगा तो उसे बहुत जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर वह सही ढंग से काम नहीं करेगा तो उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए यह जिम्मेदारी उसके लिए सबसे बड़ा दंड होगी। तो श्रोताओं, इस कथा का जो संदेश है, इस कहानी का जो मुख्य संदेश है वो यह है कि राम राज्य में सबको न्याय मिलता था। छोटे से छोटे जीव की भी रक्षा की जाती थी। राजा को हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए। इसी कारण भगवान श्री राम को आदर्श राजा माना जाता था और उनके शासन को आदर्श शासन कहा जाता था।
तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कोए के बारे में जो भगवान राम ने न्याय किया था उसके बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।